नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी अनोखी राम कथा लेकर आए हैं जिसे शायद ही कभी आपने इस जीवन में सुना हो। शायद ही कभी आपने कहीं पर उसे पढ़ा हो, किंतु अगर आपने आज यह वीडियो सुन ली, इस राम कथा को जान लिया, तो आप जीवन का सार समझ जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आज की इस वीडियो की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि जब तक आप इसे पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको इसका पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक यह बड़ी ही प्यारी राम कथा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में राम कथा करवाई और कहा कि हमारे राज्य के सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए बुला लाओ। मंत्री को यह आदेश दिया गया, तो मंत्री ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मण जो राम कथा करते थे उनको राजमहल में बुला लिया। वे सभी ब्राह्मण राजमहल में आ गए और राजा ने उनको राम कथा पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए उनके उचित स्थान पर बैठा दिया। दोस्तों, उन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप। उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। अब बेचारा राजा के डर से सबसे पीछे बैठ गया। सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा, जो मेरे आगे वाला पेज पलटेगा, तो मैं भी पलट दूंगा। अब काफी देर हो गई, जो उसके आगे बैठा हुआ था उसने तो पेज पलटा नहीं। अब वह सोच रहा कि यह कब पन्ना पलटे ताकि मैं भी बच जाऊं, नहीं तो राजा कहेगा कि ब्राह्मण जी, आप कैसी राम कथा कह रहे हैं, मुझे भी सुनाइए। उतने में उसने देखा कि राजा सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हुआ और चक्कर लगाता हुआ उसी अनपढ़ ब्राह्मण के पास आ रहा है। अब राजा को देखकर वह तो घबरा गया। सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब उसने तो एक रट लगा दी। वह ब्राह्मण तो एक ही बात रटने लग गया कि राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, राजा पूछेगा तो अब क्या कहेगा। इसी बात को बार बार रट रहा कि अब राजा पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा। अब जो उससे आगे वाला ब्राह्मण था वो उससे भी बड़ा अनपढ़। उस ब्राह्मण की, उस अनपढ़ ब्राह्मण की बात सुनकर उससे आगे वाला भी रटने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। इस बात की रट उसने लगा ली। अब हुआ यूं कि जो उससे आगे वाला जो तीसरा ब्राह्मण था वह भी अनपढ़ था। वह कहने लगा कि यह पोल कब तक चलेगी, यह पोल कब तक चलेगी। अब जो सबसे आगे बैठा हुआ था, जो चौथा ब्राह्मण राजा के समीप भी था, वह रटने लगा कि जब तक चलता है चलने दे,
बार बार एक ही बात की रट लगा रहा कि जब तक चलता है चलने ले। अब चारों ब्राह्मण सबसे पीछे वाला बोल रहा कि राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। तीसरे नंबर वाला ब्राह्मण बोला कि जब तक तेरी गति सो मेरी गति। फिर दूसरे नंबर का ब्राह्मण कहने लगा कि यह पोल कब तक चलेगी। और पहले नंबर का ब्राह्मण कहने लगा कि जब तक चलता है चलने दे। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की रामायण उस राजमहल में शुरू हो गई। उन चारों को इस प्रकार से ऊंची आवाज में ऐसी राम कथा करते हुए जब सुना, राजा जी ने पूछा कि आप सब यह क्या गा रहे हो? यह तो राम कथा नहीं है, ऐसी रामायण तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं उनमें बुद्धि सबसे ज्यादा तेज मिलती है। वो कुछ न कुछ ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं अपनी बात को मनवाने का। जो अनपढ़ महात्मा था, जो बेचारा डर के मारे बोल रहा था कि राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, वह खड़ा हो गया और कहने लगा कि राजन, ये सब विद्वान महात्मा हैं, ये सब आपको रामायण का प्रसंग बता रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं, मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूं कि राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। राजन, ये बात अयोध्या कांड की है। जब सुमंत जी ने अयोध्या कांड में कही, राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर जब वे घर लौटते हैं, तब यह बात सुमंत जी कहते हैं कि अब राजा पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। अब राजा फिर से कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, आपकी बात तो समझ में आ गई कि यह अयोध्या कांड का है, किंतु जो दूसरे नंबर के ब्राह्मण कह रहे हैं कि तेरी गति सो मेरी गति, यह बात कुछ हजम नहीं हुई, अब इसे भी समझाइए। उस अनपढ़ ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यह तो सबसे बड़ा विद्वान है। इसका कहने का मतलब है तेरी गति सो मेरी गति। यह जो बात बता रहा है, यह किष्किंधा कांड की बता रहा है। यह तब की बात है जब बाली सुग्रीव की पत्नी को लेकर चला जाता है। तब भगवान श्री राम सुग्रीव को समझाते हैं कि तेरी गति सो मेरी गति, कि तेरी पत्नी को तो बाली ले गया, मेरी पत्नी को रावण ले गया। जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ हुआ। यह बात भी राजा को समझ में आ गई। उसके बाद राजा फिर पूछता है कि ब्राह्मण देवता, अब दो बात तो मुझे समझ में आ गई। अब जो तीसरा ब्राह्मण बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, यह बात नहीं समझ में आ रही। किसी पोल का रामायण से क्या मतलब। अब फिर उस अनपढ़ ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यह विद्वानों की बात है, आपके समझ में कहां आएगी। ये सब ज्ञानी महापुरुष हैं। यह बात जो आपने सुनी कि यह पोल कब तक चलेगी, यह लंका कांड की है।
जब अंगद रावण के दरबार में जाता है और अपना पैर जमाकर उसे हिलाने के लिए कहता है, तब मेघनाथ रावण को कहते हैं कि पिताजी, पहले तो हनुमान आए, उन्होंने सारी लंका को जला दिया, तहस नहस कर दिया, और अब आ गए यह अंगद, अब फिर से हमें चुनौती दे रहे हैं। तब यह बात कहते हैं कि यह पोल कब तक चलेगी। तो प्यारे दोस्तों, इतनी बात राजा को समझा दी। अब इतनी बात समझाकर राजा ने फिर कहा कि ब्राह्मण देवता, आप तीनों की बात समझ में आ गई, लेकिन जो चौथा ब्राह्मण बार बार एक ही बात की रट लगा रहा है कि जब तक चलता है चलने दे, यह बात नहीं समझ में आई, इसे भी समझा दो। फिर उस अनपढ़ ब्राह्मण ने फिर कहा कि राजन, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये सभी के सभी महापुरुष हैं, ये विद्वान हैं, इन ज्ञानियों की बात तुच्छ बुद्धि नहीं समझ सकती। ये रामायण में उस समय की बात कर रहे हैं कि जब तक चलता है चलने दे। जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था, रावण के बहुत सारे सैनिक भी मारे गए, उसके अपने भी मारे गए। तब मंदोदरी रावण को समझाती है, प्रभु आप इस युद्ध को बंद कीजिए, सीता को वापस लौटा दीजिए, हमारा और हमारी लंका बच जाएगी। यह कब तक चलेगा? तब रावण मंदोदरी को कहता है कि मंदोदरी, जब तक चलता है चलने दे, इस युद्ध को मत रोक, क्योंकि अगर मैं मारा गया, प्रभु श्री राम के हाथों मरने से मेरी मुक्ति हो जाएगी। अगर राम मारे गए तो 3 लोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। तो इस युद्ध को जब तक चलता है चलने दे। तो राजन, यह संपूर्ण रामायण आपको सिर्फ 4 बातों में ही समझा रहे हैं, यह पूरी राम कथा है। इतनी बात सुनकर राजा के सारी बात समझ में आ जाती है कि ये तो सच में कोई ज्ञानी विद्वान पंडित है, इनकी बात को हम जैसे नहीं समझ पाएंगे। और उनसे कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आपकी राम कथा से मैं बड़ा खुश हुआ, और उन सभी ब्राह्मणों को बहुत सारी दौलत, बहुत सारा दान देते हैं, वे ब्राह्मण भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यह अनोखी राम कथा शायद ही आपने भी आज पहली बार ही सुनी होगी। मुसीबत के समय आदमी नए नए तरीके निकालता है, जब जरूरत पड़ती है तभी नए आविष्कार बनते हैं। कहा भी गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमारे जीवन में ऐसी मुसीबत का समय आ जाता है तो हम भी नए नए ऐसे तरीके निकालने शुरू कर देते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की अनोखी राम कथा। कैसी लगी आपको आज की यह राम कथा? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।